और मैं माँ भी नहीं बन सकता हूँ, इसके लिए आपकी दूसरी शादी करना होगा। तो जरा ऐसे बात कहने के बाद में लड़का बहुत डिस्टर्ब हो गया। ये पैखाना में गई तो मेरा पैखाना का पूरा ब्लड जो है से भर गया। डॉक्टर के यहाँ गए, दीपक बाबू भगवानपुर, उन्होंने देखने से इनकार किया, कहा कि इसको मेडिकल ले जाइए। कहना नहीं चाहिए, लड़की इंस्टाग्राम में क्या क्या भोजपुरी का होता है वो सभी मैंने करती उड़ती है और समझौता करा देंगे, लेकिन आपको एक हाइबा हमको देना होगा गिफ्ट। उसने कहा कि हम बेटा लाए, कसम खाता हूँ कि हमको सारू हमको नहीं बताया था कि हमारे बचिया में नहीं है। अब और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, एक्चुअली में आज हम घर पर नहीं थे, हम डॉक्टर से दिखवाने गए हुए थे और हमारे परिवार के कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। मामला है कि एक विवेक है, मेरा छोटा भाई राजकिशोर है दोस्त, उसका वो दोस्त है। उसने आया था अगुवाई लेकर के मैटर में, कहा कि भैया आप बीमार आदमी हो, भाभी बीमार आदमी हो, हम एक ऐसे घर में आपकी शादी करा रहे हैं जो मीडियम परिवार के है, इंटर पढ़ी हुई है और बहुत संस्कारी है। तो हमने कहा कि चलिए भाई, अगर संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और हम लोग बीमार है, हमारे 2 बच्चियाँ है वो अपने अपने घर पर चली गई, उन लोग को भी हमारे पास आता है, लोग एक दिन रहता है चले जाता है। हमको परिवार की बहुत ज़रूरी था, हमने संतुष्ट हुआ, देखा सुना, मैंने इसको किया। चूँकि इंगेजमेंट किए उस समय भी इन लोग के द्वारा हमारा मान सम्मान बेइज्जती किया गया। दूसरी बात, जब शादी हुई बाबाधाम देवघर में 8/12/22 को, तो वहाँ इन लोगों को क्रियाकलाप के द्वारा हमारा एक भी बाराती ने इनका 1 गिलास पानी पिया और मैं नहीं किया। और इनका जो है से मौसा जो अगुआ थे, मंदिर के पास में पी करके शराब को हम लोग को गाड़ी उड़ी बका, सारा चीज़ किया। जो सारे लोगों ने देखा, हमने कहा हटाओ, और कहा कि भाई ये जो लड़की है इसमें अगुआ ऐसा गाड़ी बका चाहे जो किया, इसमें इस बचिया का कोई दोष नहीं बनता है। हमने वहाँ से बाबाधाम से जब चला तो रास्ते में एक होटल पर रोका गाड़ी को, अपने पत्नी को, अपने बेटा को और दोनों बचिया, ये सारे लोग एक मीटिंग किया कि बाबाधाम की बात बाबाधाम में रहे और घर पर चलने के बाद में ये मेरी 3rd बेटी है, इसके साथ कि बाबाधाम में जो झगड़ा झंझट हुई इसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सबों ने हमारी बात माना। संजोग से मैं घर पर आया। जब मैं घर पर आया तो हम लोग अपने गेस्ट में रहे। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का साला हूँ, मैं किसी का बहनोई हूँ। ये दुनियादारी सारा चीज़ होता रहता है, लेकिन हम सब लोगों में लगल रहे कुटुंब अर्जेस्ट में। ये लड़का और लड़की जो है से अपने जो होता है उसमें अपना लोग रूम में अपना गया। ये लड़की के द्वारा फर्स्ट दिन कहा गया कि मैं 2-4 महीना का ही मेहमान हूँ, हाँ, हम बहुत बीमारी से ग्रसित हूँ और मैं माँ भी नहीं बन सकता हूँ, इसके लिए आपकी दूसरी शादी करना होगा। तो जरा ऐसे बात कहने के बाद में लड़का बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में ये बात जो है से वो अपने बहन से कही, बहन जो है से बड़ी बहन से कही, फिर परिवार को हुआ, हमको जानकारी हुआ, हम बहुत दहशत में हो गए। हम अपने लड़का को समझाया बुझाया कि बाबू अस्थिर रहिए, जो होनी था सो हो गया, इस पर हम माने निदान का हम ये करेंगे। संयोग देखिए कि तीसरे दिन, समझे कि नहीं, ये पैखाना में गई तो मेरा पैखाना का पूरा ब्लड जो है से भर गया, समझे कि नहीं। तो हमारी परिवार लगी भाई कि ऐसा कैसे हुआ क्या हुआ। लोगों को पता करते करते कि यहाँ तक पहुँच गई कि यही गई थी। बाद में इसने सकारा भी, हाँ, उसी के जो है रात में जो है सीरियस हो गई, है ना। जब सीरियस हो गई तो हम लोग बड़ा माने ही होगा कि भाई क्या हो गया। फिर हमने इसको डॉक्टर के अपने गाड़ी में बैठाया, डॉक्टर के यहाँ मैंने ले गया। डॉक्टर के यहाँ गए, दीपक बाबू भगवानपुर, उन्होंने देखने से इनकार किया, कहा कि इसको मेडिकल ले जाइए। फिर जो हम इसको पापा को कहें कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति है, आप कोई पुर्जा उर्जा है तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिए। इन्होंने हमको पुर्जा किया। फिर डॉक्टर साहब नहीं देख रहे थे, क्योंकि हमारी शहर में 2-3 डॉक्टर से अच्छा खासा परिचय पात है। ब्रजेश बाबू, डॉक्टर रंजन राज, इन लोगों से कहा कि सर ऐसा स्थिति है, ज़रा दिखवाइए। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा। देखने के बाद में इनको जो है से नेक्स्ट डे बुला करके जो अपना था हमने मैंने ये कर दिया। अब इस 3 दिन के दौरान में इसने अपने हस्बैंड को भी झोटा उटा पकड़ के मारा
उसके बाद में सास के से भी मैंने ये किया, मैंने हम बहुत सारे कहा जा रहा है कि वो फिट है पूरे। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं जब ये बीमार थी तो हम लोगों ने इसको पैसा दिया इलाज कराने के लिए। मैं भेलौर तक भी गया था, जिसके मेरे पास में एरोप्लेन से गया था। ये बार बार जो लड़की के बाप के द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि ठीक फिट है। नहीं, बता रहे हैं ये दिसंबर में गया तो बोला कि मार्च में फिट हो जाएगी। मार्च में जो है गया तो फिर कहा कि नहीं अब रोहित बाबू को बुलाहट है, समझे कि नहीं। तो हमने कहा कि लड़का और लड़की जब साथ रहा नहीं तो फिर डॉक्टर वहाँ क्यों बुला रहा है। इसके सत्यापन के लिए मैं मुजफ्फरपुर डॉक्टर में दिखवाया, लेडीज डॉक्टर से। तो लेडीज डॉक्टर ने दावा किया कि पहले इसका जो बीमारी टीबी उभी विभिन्न तरह का है, ये भेलौर में भी इसका इलाज वही चल रहा है। और उसके बाद में हम कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। फिर मैंने जो मीडिएटर था अगुआ उसको पकड़ा, इसको मामा को पकड़ा, इनके ग्रामीण सरपंच के यहाँ, मुखिया सरपंच के यहाँ गया। मैंने मिला जुला करके हम 7 महीना से कोई भी दरवाज़ा नहीं मैंने खटखटाया कि एक पंचायती हो जाए, एक बैठकी हो जाए। चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहिए, लड़की इंस्टाग्राम में क्या क्या भोजपुरी का होता है वो सभी मैंने करती उड़ती है। और आए दिन सास ही सबको भी गाली, पति को भी पूरा मैंने ये करना, मैंने ये हम लोग के परिवार में रहने का लायक नहीं है। और हमको डर लगता है कि मान लीजिए कि हमारे परिवार में आ जाए, हाँ आ जाने के बाद में और कुछ कर लेगा तो इससे हम लोग का पूरा जीवन धरण माने ये बहुत बड़ा हम भयभीत है। अब हम जो इसका अगुआ जो है विवेक मौसा, हमने कहा कि रे भाई तुम देखो, लास्ट में इसने कहा कि भाई आपको हम समझौता करा देंगे, है ना, समझौता करा देंगे, लेकिन आपको एक हाइबा हमको देना होगा गिफ्ट। एक हाइबा जो है गिफ्ट हमको देना होगा, हम जो है से आपको कंप्रोमाइज़ करा देंगे। अब बताइए, ये शादी कराया, गड़बड़ करा दिया। हमने एक बार 100 आदमी के सामने में कहा था विवेक, मान लिया कि काहे तुमको ऐसा करा दिया जब मैं बीमार, पत्नी बीमार। तो उसने कहा कि हम बेटा ला के कसम खाता हूँ कि हमको सारू हमको नहीं बताया था कि हमारे बचिया में नहीं है। अब क्या जाने ये लोग का मिली भगत था क्या था। तो थाना में आवेदन भी दिया गया है? देखिए, मैं तलाक का कागज मेरा बेटा जो दिया तो हमको इस चीज़ को बार बार सूत्रों के द्वारा ये आ रहा था कि आपके घर में लड़की को घुसा दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैंने एसडीओ के यहाँ जा कर के दिया। एसडीओ ने थाना पर दिया लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि इनके यहाँ किसी तरह का हादसा नहीं हो। तो जितना बात जो हमको मन में डर था, इन्होंने इतना काम ये लोग कर दिया। ये कि 15-16 लाख का मेरा हाइबा है, अब वो कहता है गिफ्ट में दे दीजिए, हम कंप्रोमाइज़ करा देंगे। और बार बार हमको जान से मारने का धमकी देता है। अब हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जाएंगे। आज आवेदन दिया गया है तो? नहीं, इनका आवेदन दिया है तो अच्छी बात है, आवेदन दिया, इनके आवेदन के जांच हो। हम भी हम भी जो हमारे पास मान कागजात है मैं न्यायालय में दे चुका हूं और थाना पर भी जाकर दूंगा। लड़की को नहीं रखिएगा? नहीं, लड़की हमारे रखने परिवार में रहने लायक नहीं है, क्योंकि एक मान सम्मान हमारा है, हम पॉलिटिशियन लोग हैं, हमारी एक छवि है, हमारे छवि को धूमिल लोग कर दिया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।